ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है। खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है। न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग। आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का स्वाभिमान। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र अग्रवाल जी। ये अपनी बैच 2014 के टॉपर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे कि सब इंस्पेक्टर के सर और इंटरव्यू लीजिए, किस किस टाइप से तैयारी करी सबने, कैसे क्या किया। तो सर हमारे साथ हैं। तो सर आप बिना टाइम वेस्ट करें बिल्कुल मैं सवाल पूछूंगा आपसे। तो सर आप बताइए कि आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम काहे की थी? मैंने MBA किया हुआ है HR में। MBA कब मतलब, और सर आपकी कॉम्पिटिटिव कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? आपने मतलब ग्रेजुएशन के बाद में ही तैयारी करी कि ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी करी? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था और ग्रेजुएशन के लगभग 6 महीने बाद मैंने तैयारी करना शुरू किया था। और मुझे 2 साल लगे मुझे मेरी तैयारी करने में। कोचिंग का ये है कि कोचिंग आपको गाइडेंस दे देता है, लेकिन तैयारी आपको खुद से करना पड़ता है। तो आपने किस किस टाइप से सर आपने आपकी कॉम्पिटिटिव कोचिंग की पढ़ने की स्ट्रेटेजी कैसी थी आपकी? शुरुआत में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मुझे इतना अनुभव नहीं था कि क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है। शुरुआत में मुझे मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया कि आप सबसे पहले क्या है लूसेंट लेकर आओ। लूसेंट में मैंने पढ़ना शुरू किया। एक बेसिक किताब है, अच्छी किताब है। उसके बाद में मुझे लगा कि लूसेंट इनफ नहीं है, आपके जो पेपर है वो लूसेंट से कई ज़्यादा आता है। तो उसके बाद में मैं कई किताब लेकर आया। जैसे ज्योग्राफी के लिए देखें तो महेश कुमार बड़वाल लेकर आया मैं। हिंदी के लिए देखें तो मैं हरदेव बहारी लेकर आया मैं। कौन सी हिंदी के लिए? कौन सी सर? हरदेव बहारी। ये कहाँ पे मिलेगी? ये आपको किसी भी जनरल बुक स्टोर पर आपको किताब मिल जाएगी। और एक हेराल्ड मेरे पास हिंदी के लिए थी। हेराल्ड की ना? हाँ, हिंदी के लिए हेराल्ड थी और हरदेव बहारी थी। ऐसे करते मुझे करीब 10-12 किताबें थी मेरे पास हिंदी के लिए। और करीब ज्योग्राफी के लिए अलग से किताब थी, हिस्ट्री के लिए अलग से किताब थी। लूसेंट क्या बेसिक आपका बना देता है, लेकिन फिर आपको SI की तैयारी करने के लिए आपको पर्टिकुलरली सब्जेक्ट की आपको किताब अलग से पढ़नी पड़ेगी। सही है। और आपने मैथ्स इंग्लिश कैसे किया था आपने? क्योंकि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं ना, उनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है। एक्चुअली क्या मेरा ये था कि मैं चूँकि MBA हूँ HR में, तो इंग्लिश के लिए मुझे इतना मुश्किल मतलब नहीं लगता था। और मेरा इंग्लिश शुरुआत से अच्छा था। फिर भी मैंने इंग्लिश के जो SI के लिए, स्पेशली SI के लिए इंग्लिश में उसमें 8 से 10 टॉपिक रहते हैं, उसके बाहर इंग्लिश नहीं आती है। आप किसी भी कोचिंग पर किसी भी इंग्लिश की बुक लेकर आप उन टॉपिक को कवर आसानी से कर सकते हो। नहीं, सही है। और जनरल के लिए तो आपने लूसेंट ये सब से ही पढ़ा था और इधर उधर से पढ़ा था जनरल नॉलेज के लिए? जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट बेसिक है, लेकिन उसके लिए आपको फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, संविधान है और करंट है। उसके लिए आपको अलग अलग किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। अकेले लूसेंट पढ़कर आप कंपटीशन में आप मेरिट में आप नहीं आ सकते। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सर? मध्य प्रदेश के लिए मेरे पास TMS थी, उसमें मैंने MP पढ़ा था। स्टार्टिंग में मेरे पास पुणेकर थी, महावीर थी, बट वो इनफ नहीं थी। मुझे लगा कि ये किताब इनफ नहीं है, तो बाद में मैं MP के लिए TMS लेकर आया था अलग से अपने लिए। अच्छा। और आपको सर सबसे टफ टॉपिक कौन सा लगा था? टफ मुझे हिस्ट्री लगा था, क्योंकि उसको याद करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। जितने बाकी टॉपिक थे वो समझने वाले हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को आप रट कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर को आप फाइट नहीं कर सकते। आपको उसको समझना पड़ेगा, ये टॉपिक क्या बोल रहा है, इसकी डिमांड क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं और आपको उसके आंसर्स कैसे करने हैं। आप अगर रट कर जाओगे तो आप एक पर्टिकुलर लाइन आप रट कर जा रहे हो और क्वेश्चन से अगर थोड़ा सा भी घूम गया तो आप इसको नहीं निकाल पाओगे। तो आपको वहाँ पर आपको समझना ही पड़ेगा। तो आपने इस टाइप से इतना टफ था तो आपने इसको डर कैसे निपटाया, मतलब कैसे आपने इसको अचीव किया? मैंने आपको जैसे बताया, हिस्ट्री मुझे मुश्किल इसलिए लगता था क्योंकि उसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। जो इतिहास में बीत गया वो आपको याद करना ही रहेगा। बाकी जितने भी संविधान है उसको आप समझ सकते हो, ज्योग्राफी है आप इसको समझ सकते हो। जो टॉपिक समझने वाले हैं मुझे वो ईजी लगते हैं, और जो टॉपिक थोड़े से केवल उनको याद करना रहता है उसमें थोड़ा सा मुश्किल लिए आती है। क्वेश्चन अगर आपको कहीं और थोड़ा अगर घूम गया तो आपने जो याद किया है तो फिर आप वहाँ पर उसको नहीं निकाल पाओगे। आपकी 2017 की ज्वाइनिंग है ना सर? मेरी ज्वाइनिंग 2016 की है। 16 की है। तो
तो आप अपनी बैच के सर टॉपर, रिटन टॉपर रहे हैं ना सर? हाँ, मैं बहुत ही रिटन टॉपर था। मैं मेरे 172 थे मेरे। अच्छा, 200 में से बहुत अच्छे नंबर होते हैं, 172। तो सर आपने फिर फिजिकल की प्रिपरेशन कैसे करी, और रिजल्ट आने के कितने दिन बाद आपका फिजिकल के लिए बुलाया? सबसे ज़रूरी तो ये था। लगता यह है लोगों को कि फिजिकल की तैयारी आपको रिटर्न के साथ कर लेनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। आपको तैयारी फिजिकल की विद रिटर्न नहीं करनी चाहिए। आपको फिजिकल के लिए बहुत इनफ टाइम मिलता है। पहले आप अपना अच्छे से रिटर्न दो, क्योंकि वहाँ पर होता ये है कि आपकी जो मेरिट बनती है वहाँ आपका रिटर्न बेस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिजिकल जस्ट एक क्वालिफाइंग है, आप उसको क्यों क्वालिफाइंग करना है, वहाँ आपको मार्क्स लेकर नहीं आना है, आपको क्यों रिटर्न में मार्क्स लेकर आना है। रिटर्न के बाद में करीब आपको 4 से 5 महीने मिल जाते हैं फिजिकल के लिए, और 4-5 महीने इनफ हैं आपको फिजिकल की तैयारी करने के लिए। आप उसमें अच्छी तैयारी अपनी फिजिकल की कर सकते हो। मेरे समय पे थोड़ा अलग फिजिकल था। अभी वर्तमान में एक 800 मीटर शॉर्ट पुट, गोला फेंक और लॉन्ग जंप, ये 3 इवेंट हैं जो आपकी 4-5 महीने में बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं। पर अभी तो सर कितना, लगभग 2 महीने दिए जाते हैं ना? मेरे समय भी, आप तो मेरे से पहले की बैच के हैं, उस टाइम 2 महीने का ही समय रहता था मुश्किल से, या 1 महीने का। नहीं, अभी तो समय ज़्यादा मिल जाता है। मेरे को करीब, मेरा पेपर मार्च में था और मेरा फिजिकल नवंबर में था। अब मार्च से नवंबर करीब 6-7 महीने हो जाते हैं। अमूमन आपको 4-5 महीने आपको मिल जाते हैं। हालांकि हमें को समय 2 महीने ज़्यादा मिल गया था, लेकिन 3-4 महीने से कम समय कभी नहीं मिलता। नहीं, इससे तो बहुत अच्छा है सर ये। तो अभी आपके रनिंग की क्या, आपने रनिंग कैसे करी थी सर, ये बताइए, क्योंकि मैं भी खुद दौड़ में रहा हूँ तो मुझे को पता है कि क्योंकि मैं MBA का स्टूडेंट था तो रनिंग मेरे लिए काफ़ी टिपिकल टास्क था। रनिंग में आपको आपके फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपको माइंड स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बन जाएगी बट आपका माइंड सेटअप आपको करना पड़ेगा। माइंड जब तक आपका सेट नहीं होगा फिजिकल के लिए, आप रनिंग क्लियर नहीं कर पाएंगे। और आप अपना स्टेमिना डेवलप कीजिए, देन आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, भाई मुझे ये करना ही है और मैं ये कर सकता हूँ। और अगर आप ये सोच कर रनिंग करते हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसको ज़रूर कर पाओगे। तो आप दिन में कितने घंटे आप दौड़ते थे, कुछ इस टाइप से सर बताएंगे कि कैसे दौड़ा आपने? शुरुआती दिनों में मैं एक समय केवल सुबह के समय में रनिंग करता था, लेकिन उसके बाद में जब मेरा थोड़ा स्टेमिना डेवलप हुआ, मेरे जो पेन होते थे, जो मेरे को सिन पेन होता था मेरे पैर में, वो थोड़ा सा कम हुआ, तो फिर मैंने 2 टाइम मैंने रनिंग करना शुरू किया। उसके बाद में करीब मैंने 2 महीने 2 समय मैंने सुबह और शाम जाकर रनिंग की, और करीब 2-2.5 महीने मेरा हो गया। तो रनिंग के लिए सर अनुभव का, आप भोपाल में हुई थी ना आपकी भौरी में? मेरी भोपाल में रनिंग हुई थी लाल परेड ग्राउंड में। अच्छा, लाल। और मैंने जिसकी तैयारी अपने गृह जिला मुरैना से की थी, और मेरी रनिंग का टाइम 2:32 था, 2 मिनट 32 सेकेंड। अच्छा, तो सर वहाँ होता क्या है, भोपाल जाते हैं तो सबसे पहले कुछ आप बताएंगे बच्चों को? रनिंग के लिए आप भोपाल जाओगे तो आपको सुबह करीब 6-6:30 बजे आपको बुलाया जाएगा। देन आपके पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में वहाँ 10 या 20 लोगों का एक ग्रुप बनता है, उसमें आपको दौड़ाया जाएगा। आपके हाथ या पैर में, जहाँ आप कहेंगे वहाँ आपके हाथ या पैर में एक चिप लगा दी जाएगी। आपके आगे कौन दौड़ रहा है, आपके पीछे कौन दौड़ रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ फर्स्ट आने वालों को रनिंग पास नहीं होती। वहाँ आपको आपका टाइमिंग करना है क्लियर। आपके साथ में 10 लड़के अगर आपसे आगे भी दौड़ जाते हैं तो टेंशन नहीं लेना है कि भाई मेरे से आगे लड़के 9 निकल रहे हैं, 8 निकल रहे हैं। आपको अपना टाइम देखना है, भाई मैं किस टाइम में आ रहा हूँ। डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद में फिर आपको रनिंग के लिए ट्रैक पर लाया जाता है। कितने घंटे लगते हैं उसमें अंदर पूरा दौड़ने तक, अंदर ग्राउंड के अंदर घुसने से लेकर दौड़ में कितना घंटा लग जाता है? आपको सुबह करीब 2 घंटे से लेकर 4 घंटे 5 घंटे आपको लग सकते हैं, क्योंकि आपका अगर नंबर पहले आ जाता है रनिंग के लिए मॉर्निंग में तो आपको 2 घंटे, और आपका नंबर बाद में आता है, आपके डॉक्यूमेंट अगर चेक होने में देरी हो जाती है तो आपको 3 से 4 या 5 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा, तो सर उसके बाद में आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू का बताइए। 10 नंबर का था ना इंटरव्यू? तो इंटरव्यू 10 मार्क्स का होता है। रनिंग के तुरंत बाद आपको एक फॉर्म मिलता है। फॉर्म में आपको अपने बारे में भरना रहता है। उस फॉर्म में कई लड़के बहुत ओवर भर देते हैं, उसमें नहीं भरना है। उस फॉर्म में वो लिखना है जो आप कर सकते हो या जो आपने किया है या जो आपकी क्षमता है, क्योंकि वो फॉर्म जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, इंटरव्यूअर है, उस फॉर्म को वो अपने पास रखता है और उसी फॉर्म के आधार पर आपसे वो प्रश्न पूछता है। अच्छा, तो आपका कुछ इंटरव्यू का बताइए सर अनुभव। मेरा इंटरव्यू काफ़ी मुश्किल था। सामान्यतः इंटरव्यू चलता है 10 से 20 मिनट, बट मेरा इंटरव्यू चला था करीब 40 मिनट। 40 मिनट में कुछ सवाल आपको याद है कि सर क्या सवाल पूछे थे? मुझसे जब इंटरव्यूअर ने मुझसे पहले मेरा BBA, फिर MBA,
फिर 12th उसने शुरू किया, 12th शुरू करते हुए फिर BBA पर आया, मेरे MBA पर आया। फिर जो मैंने तैयारी की, मैंने किस किताब से मैंने क्या पढ़ा था, हिंदी कहाँ से पढ़ी थी, मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ा था, इंग्लिश, उसने मुझसे उसके भी प्रश्न किए। देन कुछ जनरल प्रश्न करते हैं जो सिर्फ आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए वो आपसे प्रश्न किए जाते हैं, वर्तमान में जो चल रहा होता है। जैसे अब मैं आपको अगर एक प्रश्न करूँ अभी, तो क्या राफेल को भारत लाना सही था? आप अपनी राय दीजिए, गलत या सही, आप कुछ भी बोलिए, नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ आपको ये देखते हैं कि भाई ये किस प्रेजेंस ऑफ माइंड से यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, और सर उसके बाद आपका ट्रेनिंग का अनुभव बताइए सर। ट्रेनिंग समय बहुत अच्छा निकलता है। करीब 12 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है और एक 2 महीने का वेपन कोर्स रहता है। 12 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद में जो आपकी पोस्टिंग किसी ज़िले में या किसी थाने पर हो जाती है, उसके करीब 2-3-4 महीने बाद में फिर आपका एक 2 महीने वेपन टैक्टिक्स का कोर्स रहता है जो इंदौर RAPTC में होता है। और आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो आपकी भोपाल, भौरी, GNPA सागर या RAPTC इंदौर 3 जगह में से कहीं भी हो सकती है। और बेसिक ट्रेनिंग में आपको बेसिक जो पुलिसिंग होती क्या है, पुलिस क्या काम करती है, आपको वो सिखाया जाता है। आपको वेपन चलाना सिखाते हैं, आपको IPC CRPC के आपको धाराएं पढ़ाते हैं। सुबह आपका ग्राउंड रहता है, ग्राउंड में आपको परेड, ड्रिल, वेपन, PT सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी अच्छा माहौल रहता है वहाँ। आपको सिखाने वाले जो उस्ताद रहते हैं, जो आपके PT टीचर रहते हैं, वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, आपको अच्छे से सिखाते हैं। और शाम को आपका वेपन चलता है। आपको पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब ट्रेनिंग से आप पूरी ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर बाहर निकल कर आएंगे, आपको खुद एक महसूस होगा कि थोड़ा मैं भाई किसी सिविलियन से मैं थोड़ा मैं अब अलग हो गया हूँ। तो सर आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि सब इंस्पेक्टर मूल रूप से होता क्या है सर, एक पद क्या होता है उसका और काम क्या होते हैं? अमूमन पुलिस में 2 चीज़ सिखाते हैं, अपराधों की रोकथाम करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये 2 काम होता है पुलिस का। एक सब इंस्पेक्टर प्रभारी भी होता है किसी थाने का, किसी चौकी का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी संभालता है, थाने को भी संभालता है। अमूमन सब इंस्पेक्टर का मेनली जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसको विवेचना करना उसका सबसे मेन पार्ट रहता है। किसी भी तरह का अपराध, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मर्डर हो, रेप हो या मारपीट हो, चोरी हो, झगड़ा हो, हर तरह की इन्वेस्टिगेशन एक सब इंस्पेक्टर को करनी रहती है। सब इंस्पेक्टर जब थाने पर उसकी जॉइनिंग हो जाती है तो उसको करीब उसका 1 साल उसका प्रोविजनल पीरियड का उसका समय रहता है जहाँ वो अपना काम सीखता है। उस समय की अवधि के दौरान फिर उसको करीब महीने भर के लिए जहाँ उसकी ट्रेनिंग हुई थी वहाँ उसको वापस जाना रहता है। वहाँ उसको बताना रहता है भाई मैंने जो 1 साल जो मुझे दिया गया था प्रोविजनल पीरियड का, वहाँ मैंने जाके क्या सीखा, उसको अपनी पूरी डायरी सबमिट करनी रहती है। देन आप फिर अगेन आप किसी थाने पर जब आपकी पोस्टिंग होती है तब आप काम करना शुरू करते हो और आपका मेन पार्ट है इन्वेस्टिगेशन। और सर ऐसा रहता है कि जैसे पुलिस में अपन साउथ की फिल्मों में देखते हैं ना, पुलिस गुंडे ये सब, इस टाइप का रियल लाइफ में होता है क्या कभी? फिल्मों में जो पुलिसिंग दिखाते हैं वो जो रियल लाइफ पुलिसिंग है वो दोनों में बहुत फ़र्क है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे आप मूवीज़ में देखते हो। मूवीज़ में केवल एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर मूवीज़ बनाई जाती हैं और रियल लाइफ पुलिसिंग उनसे बिल्कुल अलग है। कभी आपकी लाइफ में से सबसे खतरनाक अनुभव क्या रहा है पुलिस का सर, आप ये बताएंगे? एक्सपीरियंस सबका कुछ रहा है ऐसा कि गुंडों से भिड़ंत हुई या कुछ इसी भी टाइप का? यहाँ पुलिस में थाने पर हर तरह के मामले आते हैं। आप कई बार दबिश देने भी जाते हो, कई बार आपके सामने डेड बॉडी भी आपको सामना फेस करना पड़ता है। जब आप पहली बार, दूसरी बार, जब अपने लाइफ में कभी आप एक सिविलियन से आप पुलिस में भर्ती हुए हो, जब आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब कोई आप डेड बॉडी देखते हो, जब आप किसी का PM कराने के लिए जाते हो तो काफ़ी डर भी लगता है, डिस्टर्बिंग रहता है, वो तो डिस्टर्बिंग भी रहता है, भया हुआ सीन भी रहता है वह। तो कई लड़कों को लगता है भाई ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको फेस करना ही पड़ेगा। सही है सर। और सर कुछ फाइनल टिप्स दीजिए आप कि किस टाइप से बच्चे तैयारी करें, और अभी वैकेंसी जो आने वाली है सब इंस्पेक्टर के पेपर में आता है, तो उसके लिए सर कुछ आप बताइए स्टूडेंट्स को। मैं यही बोलूँगा कि जो स्टूडेंट्स SI के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो प्रॉपर गाइडेंस लें। दूसरा, एक अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करें जहाँ उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले। ज़्यादा भटके ना, पहले रिटर्न मेन होता है, रिटर्न की ही तैयारी करें। फिजिकल की तरफ ना जाएं, फिजिकल के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल जाएगा। फिजिकल की अगर आप अभी से तैयारी करोगे, अगर आप फिजिकल कर भी लोगे, आपका गलती से रिटर्न पास नहीं हुआ तो आपका फिर कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप फिजिकल
रिटर्न के बाद होता है, और रिटर्न के लिए आपको मेरिट के लिए आपको रिटर्न में नंबर अच्छे लाना आपको वो ज़रूरी है। जी सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने बच्चों को बहुत अच्छे समय दिया आपने, मैं खुद जानता हूँ आप कितने बिजी थे सर। 10 मिनट निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद।